हेलो स्टूडेंट, साइंस जोन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। एमाइंस 12 क्लास का एमाइंस चैप्टर चल रहा है और इसमें हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड, कि हम एमाइंस को कैसे बनाते हैं। तो उसी में सबसे पहले फर्स्ट मेथड है अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। इसमें अमोनोलिसिस का मतलब क्या होता है? NH3 को अमोनिया कहते हैं। इस NH3 से हाइड्रोजन को रिमूव करके और RH को क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड बोलते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। और इन दोनों में RH का मतलब होता है CH3X। X मीन्स होता है कोई भी X का मतलब जैसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाई इलेक्ट्रो मतलब क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी हो सकता है जो हाई इलेक्ट्रिक एलिमेंट होता है। तो अमोनोलिसिस का मतलब ये होता है कि अमोनिया से हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, देखिए एल्किल हैलाइड लेते हैं और एल्किल हैलाइड का नेचर होता है ये न्यूक्लियो यानी इलेक्ट्रोफाइल नेचर होता है। जैसे क्या होगा? X का मतलब होता है कोई भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है? X का है कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो इस पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और इससे जो बांड बना हुआ है, ये बांड इलेक्ट्रॉन जो एल्किल हैलाइड है अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और जो प्लस होते हैं, आपको पता होगा कि जो प्लस होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल हो जाते हैं। और मैंने देखिए यहाँ नाइट्रोजन से, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, आपको पता है, मैं एक बॉक्स में दिखा देता हूं। नाइट्रोजन के पास यानी नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप बनाएंगे तो 2 और 5 होगा। अगर इसके बाहरी सेल की बात करेंगे तो यानी 1, 2 और ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ के इसके पास एक क्या होता है? लोन पेयर होता है। और लोन पेयर एक ऐसे बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल। क्या करता है ये? यहां आप लिख दीजिए, न्यूक्लियोफाइल करता है। क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। यहां इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इससे जुड़ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? जुड़ सकता है। जो नेक्स्ट स्टेप बनता है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या बनेगा? देखिए कुछ भी नहीं किया गया है। यहां RNH3 यहां प्लस हो जाएगा, N प्लस हो जाएगा ना। क्यों होगा? क्योंकि जो अपना लोन पेयर है वो मेथिल ग्रुप को दे दिया, तो इसलिए प्लस हो जाएगा प्लस। उसके बाद ये जो साल्ट का फॉर्मेशन होगा, ये क्या बनेगा? ये साल्ट का फॉर्मेशन होता है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। यहां आप लिख सकते हैं इसको, यहां सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। ये X यहां क्यों? चूंकि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस माइनस का लगभग इंटरेक्शन होता है, तो ये साल्ट बन जाएगा। फिर हम इसमें क्या डालते हैं? NOH डाल देते हैं। NOH क्या होता है? NOH में ऐसे बनाया जाता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये प्लस और माइनस होता है। प्लस इसलिए होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता है, और OH ग्रुप होता है हमेशा माइनस होता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक कैरेक्टर होता है, बेस हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। अब इसमें आप देखिए कि Na प्लस है और OH माइनस है, तो इसमें क्या होगा? ये जो इसके बीच का नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का जो यानी इलेक्ट्रॉन है, ये किस पे शिफ्ट होगा? नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा। अब नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन जो होगा, इलेक्ट्रॉन जब देगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? हाइड्रोजन क्या करेगा? जो अपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन किया है नाइट्रोजन को देगा, ठीक, और हाइड्रोजन प्लस में जाएगा। अब इस पे आप देखिए, आप बहुत सिंपल बात है, माइनस मैंने सोडियम X किया है, तो प्लस और माइनस इससे जुड़ जाएगा, जो ये निकल गया, कोई डाउट नहीं। और जो H यहां प्लस है, ये इससे जुड़ जाएगा, इससे OH माइनस से जुड़ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? क्या निकल जाएगा? माइनस H2O भी निकलेगा। क्या बनेगा?
आपका फर्स्ट डिग्री एमाइंस आपको फॉर्मेशन हो गया। देख लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब ये यहां मैंने यहां भी दिखा दिया है, आप यहां हटा सकते हैं, प्रोडक्ट के रूप में आप यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, इसके आगे भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट डिग्री एमाइंस बनाने का मेथड है, लेकिन ये प्रक्रिया आगे तक होती रहती है, क्योंकि जो RX है ये एक्सेस होता है, और जो एक्सेस होता है तो ये आगे आगे चलता रहता है। एक्चुअली में जो फर्स्ट डिग्री एमाइंस बनाने का मेथड है ये, लेकिन जब RX एक्सेस में होता है तो ये आगे क्या होता है, आगे रिएक्शन होता रहता है। अब जैसे ये बनेगा, फर्स्ट डिग्री एमाइंस बन गया, जब एक्सेस में होगा तो फिर वही नेचर आ जाएगा। क्या नेचर आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास लोन पेयर है और एक्सेस में एल्किल हैलाइड है, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। प्लस जो होगा इलेक्ट्रोफाइल कैरेक्टर हो जाएगा, जो माइनस होगा वो न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, जब ये प्लस होगा, इसके पास लोन पेयर है, तो क्या हो जाएगा, ये इससे जुड़ सकता है, जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या बना लेगा, देखिए R, फिर ये रिएक्शन हो गया, फिर ये यहां से जुड़ जाएगा, फिर ये प्लस में हो जाएगा, ये भी साल्ट बना। उसके बाद क्या निकलेगा, देखिए इसमें, फिर इसमें फर्दर रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब दिमाग में आ रहा होगा कि बार बार क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, आप यहीं से स्टॉप कर देते। लेकिन ये कहा है कि जो एल्किल हैलाइड है एक्सेस मात्रा में है, क्या है, एक्सेस मात्रा में है, तो इसलिए रिएक्शन आगे प्रोसीड होता रहेगा। अब ये जब ये साल्ट का फॉर्मेशन हुआ तो उसमें फिर NaOH दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड देने के बाद फिर वही रिएक्शन होगा, ये प्लस है, OH से जुड़ जाएगा, और यहां हाँ NaX यानी X यहां जुड़ जाएगा, यहां X आप जोड़ सकते हैं, X होगा, कोई डाउट तो नहीं है भाई, साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, तो -X प्लस H2O निकल गया, क्या बन गया, RNHR। ये कौन सा है, कौन सी मीन है, हाँ 2 डिग्री एमाइंस, कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया होगी, RX NaOH। आप यहां देखिए, नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, कोई डाउट तो नहीं है, लोन पेयर है, ये माइनस होगा, डेल्टा माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, होता है ना। ये किसी भी एटम से आप देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। ऐसे एलिमेंट कहीं किसी से भी जुड़ते हैं, अगर मान लिया जाए HF बनता है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, तो ये क्लियर है, नेचुरली हो जाता है कि ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। क्यों, क्योंकि इससे जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे अगर हम H2 का फॉर्मेशन कर दें, क्या होगा, H2 का कर दें, तो इसमें क्लियर नहीं है कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। क्या होता है, एसिड ब्रेक करेगा तो ये फ्री रेडिकल में टूट सकता है, किसमें, फ्री रेडिकल में। लेकिन अगर किसी भी एटम से ये एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, और अट्रैक्ट करते हैं तो पार्शियली निगेटिव चार्ज हो जाता है जो खींचते हैं, और पार्शियली पॉजिटिव हो जाता है जो उसको देते हैं। उस केस में RX एल्किल हैलाइड है, यहां कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस हो जाएगा, इससे प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर इसी में NaOH डाल दिया जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। फिर ये 2 भाग में डिवाइड होगा, माइनस और प्लस, इससे ये ब्रेक करके फिर क्या बनाएगा, NaX प्लस H2O, फिर ये बना लेगा RN R डैश R डबल डैश, ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एमाइंस। कोई डाउट, कोई डाउट। अब ये मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फर्स्ट डिग्री एमाइंस के लिए, लेकिन चूंकि ये RX यानी एल्किल हैलाइड उच्च मात्रा में होता है, यहां क्यों RX निकलेगा ना बेटा, यहां से RX निकलेगा ना इसके साथ। देखिए ये RX, देखो क्या है, RX ये है ना, इसमें माइनस होगा, ये प्लस होगा, और जब NaOH यहां डाला जाएगा, NaOH
माइनस प्लस, तो क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, सॉरी ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ेगा, माइनस प्लस, यानी ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, यही तो जुड़ेगा। नहीं समझ में आया? एक मिनट मैं स्टेप देख ले रहा हूं। हाँ, एल्किल हैलाइड एक्सेस है, एक्सेस में है, एक्सेस में है, इसलिए इसको किया जा रहा है। तो NaOH जब यहां से डाला जाएगा तो देखिए यहां क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, यहां से जुड़ेगा, ये यहां जुड़ेगा ना, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, यहां जुड़ेगा, ये हो गया, यक्स इससे जुड़ जाएगा NX से, ठीक है, और यच, ये ऐसे दिखा दीजिए आप ना इसको, ऐसे ये प्लस जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? RX है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। क्लियर हुआ? यहां न्यूक्लियोफाइल है, 2 लोन पेयर है ये इलेक्ट्रोफाइल समझ लो क्या होता है, जहां इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। तो RX का मतलब हुआ, X क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, यानी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये क्या है, इस पे लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल है, ये इससे जुड़ जाएगा, तो 3R हो गया ना, हो गया। H जो है इसको अपना शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दे के बाहर जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। NaOH में Na प्लस है और H प्लस है ना, तो ये इससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा और बनाएगा क्या, RN, R डैश, 2 तो है ही है, आप यहाँ डैश कर लीजिए, और जो यानी तीसरा जो जुड़ेगा R डैश कर देंगे, है तो सेम ग्रुप लेकिन उसको थोड़ा डिफरेंट किया जाता है, R सिंगल डैश डबल डैश, तो ये क्या हो गया, 3A-। कोई डाउट है इसमें? सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसलिए RX बार बार किया जा रहा है क्योंकि एक्सेस में है, RX ज्यादा मात्रा में है, तो इसको आप रोक नहीं सकते हैं। फर्स्ट डिग्री अमाइंस बन गया, फिर सेकंड डिग्री अमाइंस बन गया, थर्ड डिग्री अमाइंस बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाती है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और जहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। आप SN रिएक्शन पढ़े होंगे, SN रिएक्शन, तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको बताएं। प्रिपरेशन मेथड में मैंने अमोनोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड से किया, उसके बाद इसमें रिएक्टिविटी सीरीज होता है, जो एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी सीरीज पूछी जाती है कभी कभी, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैंने इसको लिख दिया है रिएक्टिविटी सीरीज, एक मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। ये RI यानी एल्किल हैलाइड आयोडाइड ग्रेटर RVr और RCl और RF, ये इसका रिएक्टिविटी सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लें। उसके बाद जो सेकंड मेथड है प्रिपरेशन का, इसमें रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, आप सबको पिछले क्लास में आप सब पढ़े होंगे कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या करते हैं कि नाइट्राइल यानी RC∼N, जो इसमें एरो पे लिखा हुआ है PT, PD, निकिल, S2, C2H5 OH और S2 गैस, ये सारे जो हैं ये रिडक्शन कराने के लिए होता है। ये क्या है, कैटलिस्ट है, क्या करता है, रिडक्शन करता है। यहाँ 2 बाड को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। 2 बाड का रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ 2 बाड ब्रेक करके नाइट्रोजन के साथ एक H जोड़ेगा, इसके साथ S जोड़ेगा, यही तो करेगा। बाई डायरेक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन को जोड़ना है,
क्या करना है, हाइड्रोजन को यहां जोड़ना है। तो यहां क्या किया, CH यानी कार्बन सबसे, यहां क्या है, कार्बन इससे 2 हाइड्रोजन जोड़ेगा और नाइट्रोजन से 2 जोड़ेगा, इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इसमें कुछ भी बहुत सिंपल है, तो आप यहां देख लीजिए जो एरो पे लिखा हुआ PT, PD और निकिल और इसमें C2H5OH, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट। इसका नाम क्या है, सॉल्वेंट है और H2 गैस है। और फॉर्मेशन क्या हो गया, RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2। कोई डाउट तो नहीं है, इसको कौन सा क्या होगा, ये इसका नाम एमाइंस होगा। क्या होगा, एमाइंस होगा। तो इसमें नोट कर लीजिए एमाइंस, एमाइंस। चलिए आगे आगे देखिए, अब इसी का सेकेंड मेथड है, आपने सुना होगा स्टेफन मेथड। स्टेफन नेम रिएक्शन होता है, स्टेफन रिएक्शन नाम सुना होगा, आई होप आप लोग जानते होंगे। स्टेफन रिएक्शन नाम सुना है, स्टेफन या स्टोफान रिएक्शन होता है। उसका जो कैटलिस्ट होता है SnCl2 होता है। इसमें क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है कि पूरे में नहीं होता, ये फुली रिडक्शन होता है। क्या होता है यहाँ, फुली, यानी इसका कंप्लीट रिडक्शन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा। पार्शियल का मतलब आधा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इसलिए ये जो कैटलिस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेफन। क्या बोलते हैं, स्टेफन, STEFEN रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी, स्टेफन रिएक्शन कैटलिस्ट क्या होता है, तो SnCl2 होता है। उसके बाद जब इसका पार्शियल जब होगा तो एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसके बीच का क्या बन जाएगा, RCH, यानी एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक हाइड्रोजन जुड़ा NH, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, यानी पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल होगा इसमें। फिर ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, पानी के साथ। तो क्या होगा, फिर ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेगा। फिर क्या होगा, ब्रेक करेगा तो ये ऑक्सीजन यहां से दोनों ये निकलेगा, यहां से निकल जाएगा, यहां से निकलेगा ना, तो ये यहां आ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां से जाएगा, फिर ये इससे जुड़ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद क्या बन लेगा, यहाँ H3O+ और यानी अमोनिया निकलेगा और यहां बन जाएगा क्या, ये एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। कोई डाउट तो नहीं। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है एमाइंस यहां बना हुआ है, और ये यानी कंप्लीट रिडक्शन इसका होता है, कंप्लीट रिडक्शन यहां बन जाता है। और ये पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है जिसको स्टेफन रिएक्शन कहा जाता है। स्टेफन रिएक्शन का कैटलिस्ट क्या होता है, SnCl2 होता है। तो ये यहां पार्शियल हुआ, फिर ये ब्रेक किया, वाटर मॉलिक्यूल का 2 पार्ट होगा, NH3 यानी 2 हाइड्रोजन NH3 से जुड़ जाएगा, NH से जुड़ जाएगा, अमोनिया निकल गया, और ये ऑक्सीजन इससे CH से जुड़ जाएगा, और ये बन गया RCHO। यहां इससे जुड़ जाएगा ऑक्सीजन और ये इससे जुड़ जाएगा, और ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट नहीं जी, वही है, हाँ यही है सेम स्टेफन। देख लेना, उसमें चेक कर लेना। तो ये आपका सेकेंड मेथड था, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। इसको आप नोट करें और साथ स्क्रीन लें। नेक्स्ट मेथड है, थर्ड मेथड, रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड को RC+NH2 से लिखते हैं। इसमें क्या होगा, जो कैटलिस्ट होगा LiAlH4 और दूसरा होगा H2O। इसमें क्या होता है, LiAl लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और वाटर। इसमें क्या होगा, ये डायरेक्टली RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाटर क्या है, वाटर रिमूव होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइन बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म है, बहुत इंटरेस्टिंग है।
मैकेनिज्म जब आप बड़े क्लास में जाएंगे तब इसका यूज होता है, वैसे सिंपली एक स्टेप में ये बनता है। ये LiAl कैसे बनता है मैं इसको आपको डिस्कस कर ले रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए कैसे LiAl4 बनाता है। ये क्या करता है, ये अभी मैं आपको इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इसको आप नोट करें। जैसे ये एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम इसमें सेंट्रल एटम है, एल्युमिनियम के बाहरी शेल में यानी +3 बनाता है ना, +3 बनाता है। तो मैं ऐसे इसको समझा दे रहा हूं, यानी एल्युमिनियम ऐसे इस तरह से 3 हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन ये बनाता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन अभी है ना। उसके बाद कैसे फिर बनाता है, ये Li और ये जो Li है यानी लिथियम हमेशा प्लस चार्ज बनाता है, और जो LiH होता है ये इस तरह से LiH होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को यहां इसको दे देता है। LiH क्या है, हमेशा प्लस बनाता है तो ये दे देता है। इसके बाद क्या बन जाएगा, Li प्लस हो जाएगा और H माइनस हो जाएगा, और जो एटम माइनस हो जाता है वो न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में कितने हैं, एल्युमिनियम के बाहरी शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, और 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लिया, AlS3 बना लिया, ये बॉन्ड नहीं बना सकता है। ये लिथियम क्या करता है, लिथियम हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और लिथियम प्लस कन्वर्ट हो जाता है और H माइनस में हो जाता है। अब ये क्या करेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा। आपको पता होगा कि जो बॉन्ड बनाने की यानी बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, आयोनिक बॉन्ड एक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि अगर किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो एटम उससे जुड़ता है, अटैच होता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन वही लेके जाता है, और ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां जाके जुड़ जाएगा। तो ये बना लेगा, क्या बन जाएगा, AlH4, कोई डाउट, AlH4 बना लेगा, और ये हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में कर दीजिए, और Li प्लस। कोई डाउट तो नहीं है, यही तो बनेगा। इसकी मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं मैकेनिज्म आपको समझा रहा हूं, आप इसको देखिए। अब मैकेनिज्म इसका मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मैकेनिज्म में मैं इसको समझा दे रहा हूं। चलिए, नो, चलिए, देखिए, R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH, और जो Al H तीनों, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहां ऐसे दिखा दीजिए, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों है। अब क्या करेगा, इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये इससे जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, यहां ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ जाएगा तो CH हो जाएगा। और इस पे हम एरो पे लिख देते हैं LiAlH4, और इस पे हो जाएगा H माइनस ही जाएगा, ये बन जाएगा क्या, RC सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये H बन जाएगा, ये हो जाएगा NHH, इस पे लोन पेयर होगा। कोई डाउट तो नहीं है, यहां बन जाएगा AlH3 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं बेटा, इतना होगा। उसके बाद ये जो लोन पेयर है यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसके शिफ्ट होने से ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बन जाएगा, यहां दिखा दीजिए ऐसे, ये बन जाएगा क्या, RCH डबल बॉन्ड NH2, किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। समझ में इतना आ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये प्लस हो जाएगा,
तो वही चीज लिखा हूं RCH और NH2 प्लस होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया ना, तो डबल बॉन्ड हो गया यहां, कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद ये प्लस निकला क्या, यही निकलेगा ना, क्या निकलेगा AlF3O माइनस, यही क्या निकलेगा ना। ये यहां आप ऐसे दिखा दीजिए, यहां H2 कर दीजिए और एक ऐसे यहां दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये डबल बॉन्ड जो है इस पे शिफ्ट होगा, इस पे शिफ्ट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, हाँ, तो ये यहां से चला जाएगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, क्या बनेगा RCH2 बन जाएगा और NH2, कोई डाउट तो नहीं है। प्लस प्लस क्या होगा OLS2 और Li प्लस, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। कैसे बना, इसकी मैकेनिज्म है, यहां आप लिख लें, इसको मैकेनिज्म बोलते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप नेक्स्ट क्लास में, बड़े क्लास में पढ़ोगे, कॉलेज में पढ़ोगे, तब ये आपको पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्टली बना दिया आपने, बहुत सिंपल है, लेकिन मैकेनिज्म पूछ लिया तो मैकेनिज्म आपको बतानी पड़ेगी। मैं इसको फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, देख लीजिए। यहाँ एमाइड है, ये लोन पेयर होता है, यहाँ अमोनिया के पास यानी नाइट्रोजन के पास अमोनिया होता है। यहाँ आप देख लीजिए, ये जो हाइड्रोजन मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन ये क्या जुड़ता है, ये माइनस में आता है। अगर ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट होगा, इस पे शिफ्ट होगा, ये माइनस हो जाएगा, शिफ्ट होगा ये प्लस हो जाएगा, ये यहां से जाके जुड़ जाएगा H, क्योंकि ये माइनस में जाएगा ना, ये माइनस में जाएगा, तो ये माइनस में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये बन गया, ये साल्ट बना RCHOLH3NH2, बहुत सिंपल रख दिया, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अगर ये आएगा तो इस पे रिपल्सन पड़ेगा, फिर ये क्या करेगा, इस पे शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हुआ, उसके बाद क्या बनेगा RCH बन गया, डबल बॉन्ड NH2 होगा ना, NH2, हाँ AlH3, सॉरी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। डबल बॉन्ड NH, ये फिर शिफ्ट करेगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अगर यहां शिफ्ट करेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना प्लस, ये फिर न्यूट्रल यानी फिर उसका इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, फिर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये क्या निकला यहां से AlH3 माइनस O, यहां H2 कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिखा दीजिए, फिर क्या होगा, फिर वही प्रक्रिया होगी, आप ऐसे दिखा दीजिए यहां से H, ठीक है। ये यहां से शिफ्ट करेगा, फिर ये हो जाएगा, यहां जुड़ जाएगा इससे, ठीक है, RCH2 NH2, फिर ये लोन पेयर हो गया इसके पास, फिर प्लस क्या निकलेगा, ये जो यहां से निकल रहा है AlH2 और Li प्लस माइनस, ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ एमाइड। कोई डाउट तो नहीं, इसको बार बार रिपीट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आप बना सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म कभी कभी पूछ लेता है कि रिडक्शन ऑफ एमाइड विथ मैकेनिज्म। घबराइए ना, बहुत ईजी है, बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करें, नोट करें इसको। हेलो स्टूडेंट, मैं आपको रिडक्शन ऑफ एमाइड मैं विथ मैकेनिज्म बता चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस के लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सेकंड सेमेस्टर के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के वीडियोज आपको उपलब्ध कराएंगे, और आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ठंडी से बचिए।